दादी ने बताया नाहर का सच रूही को। तभी रूही ने अपनी जान पर खेलकर बचाया नाहर को। तभी नाहर और रूही आए घर वापस और यहाँ पर दादी और सोनी का हो गया है खेल खत्म, क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया था रूही को घर से बाहर निकालने का, में दादी हो गई है नाकामयाब। और जब दादी रूही के घर आती है तभी भी दादी से कहती है कि दादी आप यहाँ। तभी दादी गुस्से में रूही से कहती है कि अगर मेरे नाहर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे नाहर को तुम्हारी वजह से वह सब काम करना पड़ रहा है जो उसने कभी भी नहीं किया था, और अगर कुछ भी मेरे नाहर को हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज दूंगी। तभी रूही दादी से कहती है कि दादी आपको कोई गलतफहमी हुई है। नाहर जी को तो एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है और वह रोज अपने बैग को लेकर ऑफिस जाते हैं। तभी दादी जोर से हंसती है और रूही से कहती है कि रूही तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरा नाहर मजदूरी कर रहा है ताकि वह तुम्हें खुश रख सके। दादी की यह बात सुनकर रूही की होश उड़ जाते हैं और रूही के चेहरे पर डर और अविश्वास साफ झलकता है। और रूही कहती है कि दादी ऐसा नहीं हो सकता, नाहर जी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तभी दादी रूही को अपने फ़ोन पर नाहर की मजदूरी करता हुआ वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर रूही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और रूही की सांसें तेज होने लगती हैं और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी दादी रूही से कहती है कि रूही अगर तुम्हारी वजह से मेरे नाहर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। ये सुनकर रूही चुपचाप खड़ी हो जाती है। इसके बाद रूही दादी से नाहर का पता पूछती है और वहाँ के लिए पैदल ही निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ नाहर के पापा रतन नाहर से कहते हैं कि बेटा बस हुआ, चलो घर पर वापस, और सब काम तुम मत करो, तुमने यह काम कभी भी नहीं किया है और चलो घर वापस। लेकिन नाहर साफ साफ मना कर देता है कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तब दादी और माँ को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा और वह जब तक नहीं मानेंगी कि रूही ने कुछ भी नहीं किया है तब तक मैं और रूही घर वापस नहीं जाएंगे। और अगर हम वापस दोबारा चले गए तो दादी और माँ फिर से रूही को घर से बाहर निकालने की चालें चलेंगी, और ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहता, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता। यह सारी बातें सुनकर रतन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और तभी रतन नाहर से कहता है कि अगर तू यह काम नहीं छोड़ना चाहता तो कोई बात नहीं, अगर तू घर पर नहीं जाना चाहता तो ना सही, लेकिन अब तू यह काम नहीं करेगा और मैं तेरी किसी कंपनी में अच्छी जॉब लगवा दूंगा। तभी नाहर कहता है कि मैं खुद की मजदूरी करके और अपना काम शुरू करूंगा, आप मेरी चिंता मत करिए। मैं और रूही उस छोटे से घर में बहुत खुश हैं। यह सुनकर रतन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद फिर से उस सुरंग में काम करने लगता है और अचानक से वह सुरंग नाहर और सभी मजदूरों के ऊपर गिर जाती है और उसमें एक मजदूर दब जाता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। और नाहर उस मजदूर को बचाने के लिए दोबारा से उस सुरंग में चला जाता है और उसे भी चोट लग जाती है।